अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद डॉग टेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 30 है, जिसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। दोस्तों, वायर तार और केबल के दरमियान हमने फ़र्क बयान करना है। हर बंदा वायर और केबल को एक किस्म समझता है। सिर्फ उसको यही पता है कि तार को भी केबल ही बोलते हैं, वायर को केबल बोलते हैं और केबल को वायर बोलते हैं। मीन्स के उसको सिर्फ एक ही उसका मकसद लेते हैं, उसका मतलब लेते हैं। दोस्तों, वायर एक डिफरेंट चीज़ है इलेक्ट्रिकल में और एक केबल एक डिफरेंट टाइप है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि वायर और केबल क्या है। एक साइड पे मैंने वायर लिख दिया, दूसरी साइड पे हमने केबल लिख दिया। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, वायर सबसे पहले हम देख लें कि वायर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, वायर उस चीज़ को कहा जाता है, हर उस तार को वायर कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर हो, चाहे नंगा हो, चाहे उस पर किसी किस्म का इंसुलेशन चढ़ा हो। मसलन दोस्तों, अभी मैं वायर, चाहे वो नंगा हो, अब मैं यहाँ पे वो तमाम चीज़ें लिखूँगा जिनमें हम वायर को इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वाइंडिंग हम करते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ की उनमें वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं और एक ही कंडक्टर होता है उसमें। अब एक ही कंडक्टर से मुराद क्या है दोस्तों? ये देखें, ये मेरे पास, इसको मैं वायर बोलूँगा। अब इस एक तार के ऊपर चाहे इंसुलेशन चढ़ी हो, चाहे ये बिल्कुल नंगा हो। अब ये बिल्कुल नंगा है, इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, लेकिन एक कंडक्टर, शर्त ये है कि वो एक कंडक्टर हो, ऐसे नहीं हो। अब देखें, ये भी आपकी एक ही तार बनी हो, लेकिन इसके अंदर तीन कंडक्टर हैं, एक, दो और तीन, लेकिन साथ इंसुलेशन भी चढ़ी हुई है। ये केबल है, ये आपकी वायर है। फ़र्क ये है सिंपल सा। अगर मैं आपको उसमें गहराई के अंदर जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा होगा। इसको मैं वायर बोलूँगा दोस्तों, इसको मैं केबल बोलूँगा। ठीक है। अब केबल की भी दो तीन किस्में होती हैं। केबल की शर्त क्या है दोस्तों? किसी एक कंडक्टर या कई कंडक्टर का मजमूआ जिन पर लाजमी तौर पर इंसुलेशन चढ़ी हो। ऐसा नहीं कि तीन चार कंडक्टर हों और उनके ऊपर इंसुलेशन ना चढ़ी हो और मैं उसको केबल का नाम दूँ, ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर इंसुलेशन लाजमी चढ़ी होगी, चाहे एक कंडक्टर हो, चाहे कई कंडक्टर का मजमूआ। जैसे कि हमारे पास आती हैं 4 कोर केबल आती हैं, 2 कोर आती हैं, 3 कोर आती हैं, 4 कोर आती हैं। तो ये कोर के लिहाज से उनकी किस्में बन जाती हैं। तो वायर क्या होगी दोस्तों? हर उस तार को वायर कहा जाएगा जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर हो, चाहे वो नंगा हो, चाहे उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हो। अब हमारी जो मोटरों के अंदर वाइंडिंग होती है, मशीनों के अंदर वाइंडिंग होती है, पंखों के अंदर होती है, जिसमें हम 21 नंबर तार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 22 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, तो वो उनके ऊपर इंसुलेशन भी चढ़ी होती है। ठीक है। और बहुत सारी वायर्स ऐसी होती हैं जो नंगी होती हैं। बल्कि घंटियों, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और वाइंडिंग के लिए एनेमल शुदा बेसिकली उसके ऊपर पेंट हुआ होता है, इंसुलेशन का पेंट हुआ होता है उस तार को। अक्सर हम जब उन वायर्स को दो को आपस में ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके ऊपर से हमें पेंट उतारना पड़ता है। अगर हम विद पेंट हम उनको ज्वाइंट कर देंगे तो करंट पास नहीं होगा। तो इस वजह से उनको वायर कहा जाएगा। सॉलिड केबल दोस्तों, ऐसा कंडक्टर सिर्फ एक ही तार पर मुश्तमिल हो, सॉलिड केबल कहलाता है। एक तार होती है दोस्तों, जैसे कि ये एक तार होगी और उसके ऊपर इंसुलेशन, इस टाइप की इंसुलेशन चढ़ी होती है, उसको हम सॉलिड केबल बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी आती है? 1/0.044 mm, एक 44 की केबल आती है, एक 13 की केबल आती है, और इस तरह जैसे कि अक्सर हम उनको ट्यूबलाइट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या भर की घंटी के साथ हम लगाते हैं, या हम अर्थिंग के यूजेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब स्टैंडर्ड केबल क्या होगी? एक ही खोल में एक मोटी तार की बजाय कई एक तारें एक ही साइज़ की हों, तो उस केबल को स्टैंडर्ड केबल कहते हैं। आमतौर पर बड़े बड़े केबल स्टैंडर्ड ही होते हैं दोस्तों। बहुत सारे कंडक्टर को, जैसे कि ये कंडक्टर है, इनको एक बल दे के हम एक ही कंडक्टर हमने बनाया होता है। अक्सर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर वो केबल को देखा होगा।
आपस में मिलाने का मकसद ये होता है कि उसको हम नरम और लचकदार बनाते हैं ताकि उनको आसानी से हम मोड़ सकें। उन रेशों को आपस में बल देकर ट्विस्ट किया जाता है ताकि वो एक रस्सी की तरह वजूद में आ जाएं और ये कंडक्टर कहलाते हैं। अमूमन इन रेशों का अमूमी तराश जो होता है वो 0.5 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर होता है या 0.76 mm होता है। ये दो में होते हैं, 0.5 मिलीमीटर होता है या 0.0076 मिलीमीटर होता है। अक्सर हम लोग मुख्तलिफ वायर्स लेके आते हैं, 3 29 7 29 की वायर और 23 76 40 76 70 76 इस तरह की हम वायर्स को लेके आते हैं। बेसिकली वो हमारी बहुत सारी बारीक वायर्स को आपस में मिला के हमने एक ही कंडक्टर बनाया था। वो मुख्तलिफ कोर्स के अंदर भी हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, कोर किसी भी हिफाजती कॉल में महफूज किया हुआ इंसुलेशन शुदा कंडक्टर को उस केबल की कोर कहते हैं। एक केबल में एक से ज़्यादा कोर हो सकती है, मसलन 1 2 3 4 कोर केबल। दोस्तों, कोर क्या होती है? अभी ये एक वायर है, ये सिंगल कोर केबल है। बेसिकली ये एक हमारा कंडक्टर है इसके अंदर और एक इंसुलेशन है। अब हमारे एक ही कवर के अंदर हमारी 3-4 मुख्तलिफ कोर वाली वायर्स को हम अगर 2 तारें होंगी, जैसे ये एक तार होगी और एक तार ये वाली होगी और इनको एक ही कवर में मैं बंद कर दूं तो मैं इसको कहूँगा 2 कोर केबल। और इसी तरह की मेरी 4 तारें होंगी तो मैं उसको 4 कोर केबल कहूँगा। दोस्तों, ये मेरे केबल के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ केबल, जिसमें सबसे पहला है कंडक्टर या मोसल, सेकंड पे इंसुलेशन है, हिफाजती होल है और आर्मरिंग है। मैं इन चारों को डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर या मोसल क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, हिफाजती होल क्या होता है और आर्मरिंग क्या होता है। कंडक्टर दोस्तों, ऐसा मटेरियल जिनमें से करंट आसानी, मेरा सबसे पहला या सेकंड लेसन में आपको कंडक्टर के बारे में बड़ी डिटेल से मैंने बताया, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ केबल है तो हम इसके अंदर भी शॉर्टली हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाए उनको कंडक्टर कहते हैं। दोस्तों, वो मटेरियल जिनमें से करंट बड़ा इजीली पास हो जाए मैं उसको कंडक्टर बोलूँगा। दोस्तों, ये कंडक्टर की खसूसियात हैं। सबसे पहली, मज़ाहमत कम से कम हो, मतलब कि कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो कम से कम हो। गर्मी का असर कम हो, मतलब कि वो वायर हमारी गर्म ना हो। मतलब कि मैं किसी भी लोड के साथ लगाऊं, वो अगर गर्म हो जाती है तो वो मेरी कंडक्टर की खसूसियात नहीं, वो कंडक्टर अच्छा नहीं है। कंडक्टर की ताकत ज़्यादा हो, मतलब कि अगर मेरा लोड 5 एम्पेयर का है तो कम से कम 7 से 8 एम्पेयर वो लोड बर्दाश्त करती हो। उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, तार आसानी से खींच सके, मतलब कि उसकी जो वल्कनाइजेशन है, उसकी जो लचकाव है उसका वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ज़रा सा हम खींचें तो उसके अंदर जो कंडक्टर हैं वो टूट जाएं। तो ये मेरी कंडक्टर की खसूसियात हैं। अभी मैं इंसुलेशन के बारे में पढ़ूँगा। दोस्तों, इंसुलेशन ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से ना गुजर सके, मतलब कि वो कंडक्टर के बारे में इंसुलेटेड हों, करंट के रास्ते में इंसुलेटेड हो, मतलब करंट मैं गुजारूं उसमें से मेरी करंट मुझे ना छू सके या मुझे नुकसान ना। जैसे कि दोस्तों, ये वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है, अगर इसके अंदर से करंट पास हो भी रहा हो तो मैं इस तार को पकड़ लूं तो मुझे करंट नहीं लगता। तो ये इंसुलेशन है। अच्छे इंसुलेशन मटेरियल वो होंगे जिनमें से करंट आसानी से ना गुजर सके। इंसुलेशन के लिहाज से कौन कौन सी केबल हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इंसुलेशन के लिहाज से जो केबल की इकसाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले वल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन, जिसको हम VRI भी बोलते हैं। सेकंड पे हमारी PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ये मटेरियल हैं दोस्तों, बहुत इकसाम के मटेरियल हैं। और थर्ड पे हमारी है VC, वार्निश कैम्ब्रिक, ये भी एक मटेरियल है। 4 पे है MI, मादनी इंसुलेशन या मिनरल इंसुलेशन उनको बोलते हैं। इम्प्रीग्नेटेड पेपर वाली मटेरियल वाली केबल हम इस्तेमाल करते हैं। छठे पे हम करते हैं BR, बटलाइल रबर केबल इस्तेमाल करते हैं। और सातवें पे पढ़ते हैं PCP, पॉलीक्लोरोप्रीन मटेरियल वाली हम केबल। ये मुख्तलिफ इंसुलेशन के लिहाज से हमारी मुख्तलिफ मटेरियल वाली केबल्स हैं जिनको हम केबल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शीटेड क्या है? हमारी
अब ये जो केबल है ये सिंगल कोर केबल है, इसके ऊपर हम शीट इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये सिंगल कोर है। अगर मेरी इसी तरह की 2 वायर्स होंगी, उनके ऊपर इंसुलेशन भी होगी, उसके अलावा हम उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते हैं, उसको हम शीट बोलते हैं। अब शीट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हमारी तारें जो हैं, वायर्स जो हैं, केबल जो हैं, वो नमी, हरारत, गर्द गुबार और मिट्टी की वजह से, नमी की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, उनके अंदर पानी जाने का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम उसको मज़ीद महफूज करने के लिए उसके ऊपर शीट इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा हमारी कोर ही इस्तेमाल होती है, शीट हम इस्तेमाल नहीं करते सिंगल कोर की सूरत में। अगर 2 कोर हो, 3 कोर और 4 कोर केबल हो तो उसके ऊपर हम हिफाजत के लिए शीट इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम शीटेड केबल कहते हैं। उसके बाद हमारा जो 4th टॉपिक था वो था आर्मरिंग। दोस्तों आर्मरिंग क्या है? हमारी अक्सर वायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम केबल्स को अंडरग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर दबाव या चोट आने का ख़तरा होता है, तो उनके ऊपर हम शीटेड के अलावा भी एक स्टील की पतरी नमा एक कवर हम चढ़ा देते हैं, या उनके ऊपर एलुमिनियम वायर को रखा जाता है, या हम उसके ऊपर गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर हम उसके ऊपर लपेट देते हैं ताकि वो वायर हमारी मज़ीद महफूज हो जाए, अंदरूनी चोट से महफूज रह जाए। अक्सर औक़ात हम वायर्स को खोद के निकालते हैं तो बैरूनी हमारा कोई बेलचा या कोई गैंती वायर के ऊपर लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा हादसात और नुकसान का ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम उसके ऊपर स्टील की एक तय हम चढ़ा देते हैं, एक पतरी नमा चीज़ चढ़ा देते हैं, उसको हम आर्मरिंग बोलते हैं। तो आर्मरिंग केबल जो है वो हमारी अंडरग्राउंड केबल के अंदर इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक की समझ आई होगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वायरिंग केबल की, सम टाइप्स ऑफ वायरिंग केबल्स। वायरिंग केबल्स को भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी किस्म है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।